हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं पीएम मोदी जी का पहला पॉडकास्ट, एक उनकी लाइफ का पहला पॉडकास्ट। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये क्या मोदी जी के घर? Okay, everyone, we're running out of time. He wore his chappals again. Can we please find his shoes? Are we set? Cams rolling? Audio rolling? मोदी जी के गए हैं कि मोदी जी आ रहे हैं? ये तो मोदी जी का है। यहीं पे तो जो बाइडेन के साथ एक फोटो हुई थी। Try to draw parallels between politics and entrepreneurship. Zero fear, not afraid of anything. और एक ऐसा decision लें जो आप otherwise नहीं ले रहे because of structure, construct, government, all of that. वो एक चीज क्या होती है? मैं बताता हूँ। Start? अब तक कितने पॉडकास्ट किए आपने? 25 सर। 25। हाँ। बट हम महीने में एक रात करते हैं बस। अच्छा। हर महीने में एक दिन एक पॉडकास्ट और बाकी महीना कुछ नहीं करते। लेकिन जिससे करना है उसको एक महीने तक समय दे करके उसको हाँ। काफी कंफर्ट करते हैं। करेक्ट इन डेप्थ में करते हैं। ज्यादातर पॉडकास्ट जो हमने किया है इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी ऑडियंस पूरी वो कैटेगरी है 15 to 40 जिनको पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है। तो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक एपिसोड, मेटावर्स के बारे में एक एपिसोड, फार्मास्यूटिकल चीज़ों के बारे में एक, ऐसे वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट करते हैं। और एक चीज़ हमने अभी शुरू की है पीपल, जिसमें हमने बिल गेट्स ऐसे कुछ लोगों के साथ बातें की हैं, बट अगेन वेरी स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री दे बिलोंग टू। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है और इसलिए मेरे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल नई है। तो सर मुझे माफ़ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं हो। मैं साउथ इंडियन हूँ। मैं ज़्यादातर बैंगलोर में पला बड़ा हूँ और वहाँ पे लोग, मेरी मम्मी का सिटी मैसूर है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग कन्नड़ा बोलते हैं और मेरे पापा मंगलुरु के पास से थे। हिंदी मैंने स्कूल में सीखी है बट फ्लुएंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और लोग कहते हैं कि करूंगा, ये भी सॉर्ट करूंगा। जो लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं तो आई थिंक वी शुड बी फाइन। देखिए मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। मोदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। और हमारा पॉडकास्ट एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। हम ज़्यादातर उन लोगों से बातें करते हैं जिन्हें पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि एक इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, फंडिंग पहली बार कहाँ से मिले, उन्हें कहाँ से सीखने के लिए मटेरियल मिलेंगे ऑनलाइन। तो हम उस जोन से आ रहे हैं एंड अलॉन्ग द वे टुडे वी विल ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जिसके बारे में किसी ने आज तक बातें नहीं की। सीधा पॉलिटिक्स के टाइम में मोदी जी से ही। आप चाहे इस पॉडकास्ट में कुछ सवाल खुद पूछने के लिए, मेरे पास कोई अच्छे आंसर्स नहीं है बट आप बेहद पूछ सकते हैं। मोदी जी पूछ लो। पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में इज आपके लाइफ के पहला भाग। प्री पीएम, प्री सीएम, आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था। If you can throw some light on the first era of your life. देखिए वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी। तो मोटा मोटा मुझे याद है। मैं उस स्थान से हूँ। लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना गांव होता है वैसा एक मेरा गांव था। मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था। तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी, ऐसे 4-5 चीजें
अरे गायकवाड़ स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा। वाह, लाइब्रेरी भी। उनकी व्यवस्था थी। तो मैं वो उस गायकवाड़ स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरी खैर बचपन में वही रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मेरे मोदी परिवार जी के को साथ स्विमिंग तालाब में आती मैं है, रहता था। कुछ सीखो। तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाजत मिल जाती थी। बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल। वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था। वो कोई आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहां पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। ओह, बस यार। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन संग वो मेरे गांव में रहे थे, अच्छा। तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। तो मैंने उस समय शायद उनकी यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूएन संग के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे गांव में वो रहते थे, आप उसको भी जिक्र कहीं करना। ऐसा करके मैंने कुछ प्रयत्न किया था। वो बहुत साल पहले की बात है। उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे। वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे। अब मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे, देखो भाई तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कोने में डाल देना। धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था। तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई न कोई स्टोरी है, इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा। शायद वो कल्पना रही होगी। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बात है, आपने यहाँ तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने कहा नहीं, मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। ओह, हाँ। तो बोले हम दोनों का ये करेक्ट है। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीजें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके ऐसा इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, चबाती बाती की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था, लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसा ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना ये मेरा नेचर था। सर आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से हमारा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था। और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी, कोई कौन पूछेगा मुझे। तो मेरा जीवन ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना
तो मेरे मन में कोई इच्छा है जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं पुराने, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तीसमार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका ये है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब। लेकिन मैंने सबको बुलाया, 36-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की यादें ताजा की। लेकिन मुझे बहुत आनंद नहीं आया। आनंद इसलिए नहीं आया बहुत अच्छा कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था, तो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, राज बिहारी मणियार, उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तो लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा, मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूँ, इनका भी कुछ न कुछ योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे, करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने, ये कौन किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था, तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। भाई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था, तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहे कि मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था उनको बुलाया, मेरे अपनी फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट है। मोदी जी सारा अपना लाइफ का बता रहे हैं, तो ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी इसमें जो किसी को नहीं पता होंगी। अब जैसे वो बता रहे हैं कि इतने सालों में सीएम से लेके पीएम तक जो उन्होंने अपनी मन से की बात सुन के किया, जो उनका मन था कि करने का, वो ये 4 चीजें थी जो उन्होंने की। अपने दोस्तों को बुलाया स्कूल के, जब बचपन के, उसके बाद अपनी टीचरों को बुलाया, फिर वो कह रहे हैं कि मैंने अपने फैमिली को बुलाया, उस टाइप से उन्होंने बताया। और देखो कि इतने सालों को जो छोड़ दिया था, उसके बाद जो है कैसे मतलब लोगों को तक नहीं पहचान पा रहे, और लोग क्योंकि वो सीएम बन गए, वो मोदी जी अपनापन वो ढूंढ रहे हैं, पर उनको वो नहीं मिल रहा। सब इनको सीएम उनकी पोजीशन की को देख के उनके साथ बात कर रहे हैं, उस टाइप से कर रहे हैं, पर वो अपनापन, तू जैसे यार दोस्तों में होता है या अपनों में होता है, वो सब उनका वो खो गया। क्योंकि हम लोग भी तो सब जो है कि पीएम मोदी हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, तो रिस्पेक्टफुली देखते हैं। उनको वो चाहिए जो अपना करके देखे, बचपन का फ्रेंड था।
जैसे बचपन का फ्रेंड होता है, अब कुछ भी बना यार तू क्या कर रहा है, हम अभी भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं यार तूने क्या किया, हमने तो अपने फ्रेंड्स के नाम गाय भैंस और पता नहीं क्या रखा, अभी तक हम उसको बोलते रहते हैं। तो भैया वो मुझे बोलती है, हम एक दूसरे को बोलते हैं, कभी भी इवन मैसेज भी करना हो तो ये नहीं लिखते, नाम नूम से नहीं करते, हम उसी नाम से जब रखे हुए थे उनसे एक दूसरे को करते हैं। तो वो सब चीजें मोदी जी की लाइफ में जो है मिसिंग थी, पर बहुत ही प्यारा बहुत वेरी नाइस वेरी नाइस। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।